मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हम पति पत्नी बनते हैं। चलो साथ चलते हैं। हाँ चलो। चांदनी रात थी। बर्फ से ढके देवदार के पेड़ों पर रंग बिरंगी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। जमी हुई झील पर चांद का प्रतिबिंब ऐसे चमक रहा था मानो आसमान ने अपना दिल धरती पर रख दिया हो। उस चमकती झील के किनारे दो छोटे से पेंगुइन खड़े थे। एक ने सुनहरी शेरवानी और साफा पहना था और दूसरी ने लाल बनारसी साड़ी, माथे पर सिंदूर और गले में सोने का हार। आरव, हमने तो शादी कर ली, क्या हम सच में साथ रह पाएंगे? क्योंकि इस परीक्षा में बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। प्रिय, चिंता मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या हमने शादी करके कोई गलती कर दी? मुझे डर लगता है कहीं हम एक दूसरे को खो न दें। नहीं प्रिय, हमने कोई गलती नहीं की। सच में? हाँ। दरअसल इस जंगल पर एक पुराना जादू था। कहा जाता था कि जो भी यहाँ शादी करेगा उसे प्रकृति की परीक्षा देनी होगी। जैसे ही उन्होंने झील के बीच कदम रखा, आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं। बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। ये क्या हो रहा है आरव? डरो मत मीरा, मैं हूं ना। अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई। सच्चा प्रेम त्याग और साहस मांगता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। एक साथ। बर्फीले तूफान के बीच एक आकृति उभरी, सफेद चमकदार वस्त्रों में लिपटी बर्फ की रानी। उसकी आंखें नीली थीं, ठंडी, लेकिन उनमें दर्द छिपा था। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। सालों पहले यहाँ प्रेम ने धोखा दिया था। तब से मैंने कसम, प्रेम बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं होगा। कृपया हमसे परीक्षा मत लीजिए। डरो मत। तुमने त्याग दिखाया, पर सच्चा प्रेम केवल त्याग से नहीं, सत्य से भी परखा जाता है। इस बार परीक्षा कठिन होगी। कितनी कठिन? तुम दोनों को एक दूसरे के बिना 3 रातें इस जादुई जंगल में बितानी होंगी। पहली रात डर की, दूसरी रात भ्रम की, तीसरी रात सत्य की। अगर तुम दोनों में से किसी के मन में भी संदेह आया, तो तुम हमेशा के लिए एक दूसरे की याद तो रखोगे, पर साथ नहीं रह पाओगे। हम साथ नहीं होंगे। इस परीक्षा में साथ चलना मना है, केवल विश्वास तुम्हारा साथी होगा। पहली रात डर की छाया जैसे ही सूरज डूबा, दोनों अलग दिशाओं में चले गए। मीरा अकेली जंगल के भीतर बढ़ी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियों में बदल गईं। एक आवाज आई। आरव तुम्हें छोड़ चुका है, वह अब लौटेगा नहीं। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। अचानक उसने देखा, सामने आरव खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। मीरा, मैं थक गया हूँ, मैं ये सब नहीं चाहता। अगर यह सच है तो मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह भ्रम टूट गया, अंधेरा छूट गया। उधर आरव के सामने भी वही दृश्य था। मीरा देखो, ये सब रोशनी किसी और के तुम्हारे साथ मुस्कुरा और भी रही अच्छा थी। लग रहा है। अगर उसकी खुशी मुझसे दूर है तो भी मैं उसे खुश देखना चाहूंगा। उसके शब्दों के साथ ही पहला डर समाप्त हो गया। दूसरी रात भ्रम का जाल। मीरा को एक सुनहरी महल दिखाई दिया। अंदर एक राजकुमार खड़ा तुम्हें था। इस ठंड से दूर ले जा सकता हूँ। आरव तुम्हें संघर्ष देगा, मैं आराम दूंगा। आराम बिना सच्चे प्रेम के खाली हो। मेरा दिल जहाँ है वही मेरा घर है। मीरा ने तुम्हें चुना ही क्यों? तुम तो बस एक साधारण पेंगुइन हो। प्रेम तुलना से नहीं चलता। उसने मुझे चुना, यही मेरी ताकत है। शायद तुम सही कह रहे हो। सत्य की अग्नि। तीसरी रात सबसे कठिन थी। झील के बीच एक अग्नि चक्र प्रकट हुआ। रानी की आवाज गूंजी। अब तुम्हें एक दूसरे का सबसे गहरा डर जानना होगा। सच छिपाया तो सब खत्म। आरव, हमें इसका सामना करना होगा। हाँ मीरा, मैं तैयार हूँ। मुझे डर है कि एक दिन मैं तुम्हारे योग्य नहीं रहूंगा। और मुझे डर है कि मेरा प्रेम कहीं तुम्हें बांध न दे। हम एक दूसरे के योग्य बनने की कोशिश करेंगे, हर दिन। और अगर कभी लगे कि गांठ बन रहा है, तो हम बात करेंगे, भागेंगे नहीं। बर्फ की रानी प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में गर्व था। तुमने डर को स्वीकार किया, भ्रम को ठुकराया और सत्य को अपनाया। अब तुम्हारा प्रेम इस जंगल से भी अधिक शक्तिशाली है। तो अब कोई और परीक्षा नहीं। जीवन खुद एक परीक्षा है, पर अब तुम अकेले नहीं हो। अब चाहे कितनी भी परीक्षा हो, हम साथ हैं। और उस रात से जंगल में एक नई कथा जन्मी। सच्चा प्रेम आसान नहीं होता, पर जो प्रेम डर, भ्रम और सत्य की अग्नि से गुजर जाए,
उसे कोई जादू तोड़ नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।